बच्चों राधे राधे बेटा। ये देखिए, ये सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स में 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने 2025 में आए हुए इंटीग्रेशन के ही क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया था, आप लिंक पे जाकर उसको देख सकते हैं। ये है 2024 के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये 8 क्वेश्चंस मैंने जो इंपोर्टेंट मुझे लगे मैंने वो यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं। आप लोग बेटा इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक। उसके बाद मैं इनको स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन x√1 + 2x = dx। आपको इसका इंटीग्रेट करना है। 2024 के आए हुए क्वेश्चन हैं ये सारे। कुछ और भी क्वेश्चन है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। देखिए, ये एक्सरसाइज करने से पहले आप फॉर्मूले जरूर इसके लर्न कर लीजिएगा। सॉल्यूशन 1, इंटीग्रेशन x√1 + 2x। इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा जो रूट के अंदर है उसको आप लोग मोस्टली t² या t कंसीडर कर सकते हैं। आप t² कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। लेट 1 + 2x = t²। टू चेंज द रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड करो बेटा। इसका करोगे तो इसका आएगा 2t dt/dx। 1 का 0 और फिर 2x का 2 हो जाएगा 2t dt/dx। ये कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा dx = t × dt। चलिए कन्वर्ट करते हैं यहां पर। तो ये आपका आएगा बेटा, इसको आप बोलोगे रूट t² एंड dx इज t dt। और ये भी x है बेटा, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो t² -1/2 ये आएगा। पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो t की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो t² -1/2। स्क्वायर से बेटा रूट कैंसिल हो जाएगा तो होगा t × t dt। चलिए 1/2 एज अ कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन ट्रांसफर होगा बेटा। उसके बाद ये होगा t² t × t²। तो t² × t², t⁴ - t² × 1 दैट इज t²। इसके अंदर आप लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे जो बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x⁴n dx। मालूम है आपको क्या होता है, x⁴n+1/n+1। यहां पर यूज कीजिएगा तो आपका आ जाएगा बेटा 1/2। इसका हो जाएगा t⁵/5 -t⁵3/3 प्लस t को दोबारा से अपने एक्चुअल फॉर्म में लिख दीजिएगा। तो यहां से t आ जाएगा रूट 1/2 रूट 1 + 2x होल पावर 5/5 माइनस रूट 1 + 2x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 3। और उसके बाद इसमें करना बेटा, जब क्या करोगे इसमें ये आप लोग देखिएगा नीचे कट तो नहीं रहा बेटा। चलिए नेक्स्ट है
इसके आगे कीजिएगा आप 1/2। इन दोनों में से बेटा क्या चीज कॉमन है? आप चाहो तो √1 + 2x होल क्यूब कॉमन कर सकते हो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अंदर आएगा बेटा यहाँ होल स्क्वायर, क्योंकि 5 पावर 5 था। √1 + 2x होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस ये ओवरऑल कॉमन आ गया बेटा, तो यहां बचेगा 1/3 + 3। ठीक है बेटा, अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आगे, देखिए क्या करेगा। इसके आगे बेटा 1/2, इसको आप क्यूब है ना, तो इसको आप लोग ये बोल सकते हो 1 + 2x इंटू √1 + 2x, क्योंकि आप इसको पावर 2 और पावर 1 में ब्रेक करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली स्क्वायर से रूट कैंसिल, -1/3 + 3। आप चाहोगे तो आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 + 2x √1 + 2x, इसका एलसीएम आएगा बेटा 15, 5 3 या 15, इसके अंदर इंटू हो जाएगा 3 × 1 + 2x माइनस 5 बन जा 5 + c, और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 1 + 2x √1 + 2x, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6x -5/15 + 3। चलिए देखिए बेटा 1/2 1 + 2x √1 + 2x, और ये हो जाएगा 6x -5 + 3 -2 ओवर बेटा 15 + 3। आप इसमें से 2 कॉमन कर लीजिएगा, इससे बेटा डिवाइड से कैंसिल आउट हो जाए, तो आपका आ जाएगा बेटा नेक्स्ट, देखिए 1/2 1 + 2x √1 + 2x, 2 इज कॉमन, ये आएगा 3x -1 ओवर 15 + 3। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यही बेटा फाइनल आंसर हो। ठीक है, ये इसका देखिए बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे सीबीएसई क्लास 12th 2024 के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं 2025 के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर चुका हूं। आप लोग YouTube पर जाकर सर्च कर लीजिएगा और वहां देखिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना, मैं उसको दोबारा से अच्छी तरीके से और कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन सेकंड। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x² + 4 x² + 9
होल dx। इसको आपको करना है इंटीग्रेट बेटा, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, बाई पार्ट से कर सकते हो, इसको बाई पार्ट को पार्शियल फ्रैक्शन भी कहते हैं बेटा। इसको आप क्या करोगे, देखो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं बेटा, अगर आप एक्स स्क्वायर को कंसीडर करोगे टी वगैरह, तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले देखो इन दोनों को उठा के प्लस करो, जैसे इन दोनों को प्लस करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 9, दोनों का जो सम है वो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 13। तो अगर ऊपर न्यूमरेटर पोर्शन में किसी भी तरीके से 2x स्क्वायर प्लस 13 आ जाए तो मैं उसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो क्या करेंगे, देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, प्लस 13 होना है तो 13 को बेटा आप ऐड कर दो और इतना ही माइनस कर दो, ये बैलेंस फॉर्म है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। क्या करते हैं, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 13, 2x स्क्वायर प्लस 13 को कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस, इसको बेटा अलग कर देंगे dx, माइनस 13 अपॉन 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल dx। अब क्या कीजिएगा बेटा, सेपरेशन कर दीजिएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ये स्टेप और है बेटा, माइनस, देखिए अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 में से, क्योंकि एक्स स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 में से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 को माइनस करूं तो आपका एक्स स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और ये बचेगा 9 माइनस 4 5। दैट मीन्स अगर यह 5 हो तो हमारा काम हो जाएगा 13, ये है, इसको आउटसाइड इंटीग्रेशन ट्रांसफर करो, सॉरी, और 5 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, उस 5 को लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल dx। ठीक है ना, ये कर दिया। अब क्या करोगे आप आगे, आप आगे इसको करना, इसकी सॉल्व कर लीजिएगा बेटा आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसको भी सेपरेट कीजिएगा, तो 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 9, इसको आप बोल दोगे बेटा ऑल्सो राइट इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
dx माइनस 13/5, इसको भी सेपरेट कीजिएगा तो दिस अपॉन दिस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा बेटा 1/x² प्लस 4 यानी दैट मीन्स 2², और इसका इसके साथ भी होगा तो माइनस माइनस प्लस 13/5 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस, बेटा ये अपॉन ये करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x² प्लस 9 दैट मीन्स x² प्लस 3² dx, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे इसको बेटा, इसमें है नेक्स्ट, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/a tan इनवर्स x अपॉन, तो इसमें आप अप्लाई करेंगे 1/2 यानी 1/3 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस इसका आ जाएगा 1/a² प्लस x² 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 13/5 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 13/5 इसका आएगा 1/3 tan इनवर्स x अपॉन 3 और प्लस c। अब क्या करोगे देखो 1/2 ये देखो tan इनवर्स x अपॉन 3 है बेटा, और ये tan इनवर्स x अपॉन 3, इसको एक साथ कर लो और कॉमन ले लो, तो जब tan इनवर्स x अपॉन 3 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1/3 प्लस 13/3 5 है 15 13/15 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस इन दोनों में से tan इनवर्स x अपॉन 2 कॉमन कर लो, तो अंदर आएगा 1/2 माइनस 13/10 इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा 1/2 ये आएगा देयर से एलसीएम विल बी 15 तो 3 5 जा 5 बन जा 5 प्लस 15 बन जा 15 1 3 जा 1 13 जा 13 tan इनवर्स x अपॉन 3 इसका कितना आएगा 10 और 2 का एलसीएम विल बी 10 2 5 जा 10 5 बन जा 5 10 बन जा 10 13 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, इसकी सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, इसका लास्ट स्टेप लिखता हूं मैं, देखिए 1/2 आप पॉज करके भी कर सकते हैं इसको सॉल्व बेटा, 13 और 5 18/15 tan इनवर्स x अपॉन 3 और ये आ गया 5 माइनस 13 दैट इज -8, तो ये माइनस आ जाएगा -8/10 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, आप चाहोगे तो इस 1/2 के अंदर इंटू करना, जैसे 1/2 का इंटू करोगे 2 से कैंसिल हो जाएगा 9/15 9 से भी कैंसिल हो जाएगा 3 3 या 9 3 5 या 15 3/5 tan इनवर्स x अपॉन 3
माइनस इसका स्क्वायर 2 करोगे तो 2 से 4 टाइम्स कैंसिल बेटा, 4/10, 2 से कैंसिल करो 2/5 tan इनवर्स x/2 प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर है बेटा। थोड़ा लेंथी है, किसी और मेथड से करोगे तो हो सकता है 1-2 स्टेप कम हो जाएंगे, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या पॉज करके भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए बेटा, अब है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन 3, इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin x plus cos x upon 9 plus 16 sin 2x dx। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 2024 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखिए बेटा, यहां पर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बेटा अप्लाई हो नहीं रहा, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। आप इसको लेट टी करोगे, उसका इंटीग्रेशन ये नहीं होता। दूसरी चीज, तो आप क्या करना, ये जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, ये इसका होता है। देखिए साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स का होगा बेटा कॉज एक्स, और कॉज एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, और माइनस ऑलरेडी है। इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर के अंदर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें साइन एक्स माइनस कॉज एक्स यहां आ जाए, उसको ही लेट टी करेंगे। तो क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, इसके लिए आप करोगे इसमें 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16। बेटा इसको sin 2x को आप ऐसे लिख देना, 1 माइनस 1 माइनस साइन 2x। ये देखिए इसको ओपन करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2x आ जाएगा। अब देखिए 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 बन जा 16, और 16 का इसमें इंटू करोगे तो माइनस 16, और ये है बेटा 1 माइनस साइन 2x। स्लोली समझा रहा हूं, हो सकता है वीडियो लेंथी हो जाए, बेटा लंबा हो जाए, है ना। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 16 प्लस 9 25 माइनस 16, और बेटा ये जो है इसको 1 को आप लिख पाओगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। ठीक, 0 to π/4 sin x प्लस cos x (25) माइनस 16, और बेटा इसको आप लिख पाओगे साइन एक्स माइनस कॉज एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बेटा 0 to π/4 sin x प्लस कॉज एक्स इसको आप लिखना 25 को 5 स्क्वायर, इसको लिखोगे 4 इंटू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए आगे
आपको मालूम है कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो आप इसको लेट कर लीजिएगा, इसको आप लेट कर लीजिएगा, इसको लेट 4 sin x माइनस cos x इज इक्वल टू टी। इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, और माइनस है ऑलरेडी प्लस sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहां से 4 को रिमूव करूंगा तो अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए cos x प्लस sin x dx को लिखेंगे आप dt अपॉन 4। इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा बेटा, ठीक। चलिए आगे, देखिए लिमिट चेंज होगी क्योंकि हम लोग रेस्पेक्ट चेंज कर रहे हैं बेटा, तो लिमिट अब मैं यूज बताऊंगा आपको कैसे चेंज होगी। sin x प्लस cos x dx को आप लिखेंगे dt अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा बेटा, और इसको आप लोगों तो 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर होल dt, क्योंकि ये पूरा पोर्शन dt अपॉन 4 हो गया, 1 अपॉन 4 बाहर ट्रांसफर हो गया। इसका अभी मैं लिमिट चेंज करूंगा, इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो होता है फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 2a दैट मीन्स 5 लॉग a माइनस एक्स यानी 5 माइनस टी अपॉन 5 प्लस टी मॉड्यूलस, प्लस यूज होगा नहीं। देखिएगा मैं क्या करूंगा, लिमिट कैसे चेंज करूं, ठीक है। देखिए मैं लिमिट कैसे चेंज करूंगा बेटा, और वो लिमिट्स आपको यहां पर ही चेंज करनी पड़ेगी। जैसे ही आप dx से dt करेंगे लिमिट वहीं पर चेंज करनी पड़ेगी। मैंने देखो यूज नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, सिंस आपने लेट किया हुआ था t इज इक्वल टू cos x प्लस sin x, सॉरी आपने लेट किया हुआ था 4 sin x माइनस cos x को आपने t लेट किया हुआ था, तो आप क्या करोगे इसमें बेटा, लोअर लिमिट क्या थी 0, तो एट x इज इक्वल टू 0, यहां x 0 पुट करना, तो साइन 0 0 हो जाएगा, यहां 0 पुट करना, cos 0 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1, तो लोअर लिमिट आ जाएगी -4। और अपर लिमिट के लिए आपको x की जगह में पुट करना पड़ेगा बेटा π/2, π/4, सॉरी π/4, ये लिमिट है ना 0 to π/4, तो π/4 पुट करोगे आप, एट x इज इक्वल टू π/4, यहां पुट करेंगे आप, तो साइन π/4 की वैल्यू होती है बेटा कितना, यस 1 अपॉन रूट cos π/4 दैट मींस 45, दैट मींस 45 के लिए सेम 1 अपॉन रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, t हो जाएगा 0, यानी अपर लिमिट हो जाएगी 0, तो इसकी लिमिट हो गई -4 to 0। अब इसे क्या करोगे बेटा, -4 to 0, ठीक है। देखिए अब क्या करोगे, टू 5 या 10 4 या 40 1 अपॉन 40 लॉग, पहले t की जगह पे लिखोगे अपर लिमिट, तो यहां 0 लिखोगे, यहां 0 लिखोगे, तो 5 अपॉन 5 कैंसिल हो जाएगा, log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू इधर 0 होती है, चलो माइनस, फिर log आप t की जगह पे लिखोगे -4, तो माइनस और -4 रखोगे तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, और 5 प्लस -4 रखोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया बेटा 1 अपॉन 40, log 1 0 होता है, माइनस log 9, तो आपका आ जाएगा फाइनली -1 अपॉन 40 log 9।
ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, बाकी 2 क्वेश्चन आप कीजिएगा, नहीं आए मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताता हूं। चलिए नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन 6, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x प्लस cos x ओवर रूट साइन 2x। अभी देखिए दोनों में सेम है, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। इस वाले में हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि ये जो डिफरेंशिएशन है वो है बेटा sin x माइनस cos x का। तो आप नीचे कुछ ऐसा करो कि sin x माइनस cos x आया, देखो 0 to π/2 sin x प्लस cos x ओवर रूट 1 माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस sin 2x। जीरो टू π/2 sin x माइनस cos x ओवर रूट 1 माइनस, बेटा इसको क्या लिखोगे कि हमने लिखा था, इसको लिख दोगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और माइनस 2 sin x, ये हो जाएगा sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, ये चीज आ जाएगी बेटा 1 माइनस sin 2x। अब आपको मालूम है, आपको इसको क्या लेट करना है बेटा, t लेट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन sin x का होता है बेटा cos x और cos x का होता है माइनस sin x, और माइनस ऑलरेडी बेटा sin x dx इज इक्वल टू dt। देखो ये आएगा cos x प्लस sin x dx इक्वल dt, 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। लिमिट चेंज कीजिएगा, x के अगर 0 लगाओगे तो sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये वाली लिमिट आएगी -1। और अपर लिमिट अगर यहाँ 90 लगाओगे, sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0। अब इसका होता है 80 मालूम है, sin इनवर्स t लिमिट लगा दीजिएगा -1 टू +1। ठीक है ना। अब sin इनवर्स t की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइनस t व्हाट इज t इज, चलो 1 लिख देते हैं, माइनस sin इनवर्स -1। तो आपको मालूम है sin इनवर्स 1 और sin इनवर्स माइनस x कहते हैं माइनस sin इनवर्स है, तो माइनस sin इनवर्स 1 और माइनस ऑलरेडी है प्लस हो जाएगा, ये दोनों मिलके हो गए 2 sin इनवर्स 1। और बेटा sin इनवर्स 1 जो वैल्यू होती है π/2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा पाई, है ना। बाकी 2 क्वेश्चन आप कीजिएगा, नहीं आए कमेंट कीजिएगा। और बेटा पेपर बहुत जल्दी आ रहे हैं, इसलिए आपको रात दिन लगना है, मैं बहुत जल्दी ही ऑनलाइन शुरू करने वाला हूं, है ना, डेली क्लासेस, है ना। तो आप मुझे अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े बेटा, ठीक। और मैं करने की लाइव क्लासेस करने की और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूं, है ना। ऑल द बेस्ट, राधे राधे।